हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th केमिस्ट्री का, तो उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारे बात हम लोग किए थे। तो जिसमें से हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दिया था, सारा हम लोगों ने देख लिया था टॉपिक्स क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। और वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था और फिर उसको बहुत सारे टाइप में कैटेगराइज हम लोगों ने किया था कि आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके आधार पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और उसके पहले एक बार बता दें फिर से कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, फिर हम लोगों ने बेसिक टर्म्स को भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्या क्या बेसिक टर्म्स हम लोगों को देखना होता है, जिसमें से ऑक्सीडेशन हम लोगों ने देखा था, फिर यहाँ पे आपका जो है रिडक्शन हम लोगों ने देखा था और यहीं पे हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन की भी बात किया था। फिर हम लोगों ने एनोड और कैथोड क्या होता है इन सभी के बारे में भी बात हम लोगों ने किया था। एनोड पे हमारा क्या होता है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। तो एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को हम लोग समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बात हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था, दो तरीके का हम लोगों ने देखा था। क्या क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड था। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो कि आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो और इनर्ट जिसमें हम लोगों का रिएक्शन कोई भी पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा। तो ये बात हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें से आप लोगों को बताया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होंगे, जिसमें से पहला हम लोगों का गैल्वेनिक सेल होगा और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। उसके बारे में भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, और मैंने वहाँ भी ये भी कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, आपको डेफिनेशन छोटा पूछ लिया जा सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है। अब हम लोग आगे यहाँ पे आज जो हम लोगों का है, अब हम लोग क्योंकि आगे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो अब हम लोगों का पहला जो सेल है गैल्वेनिक सेल, उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक सेल होता है। यहाँ से क्वेश्चन समझ लीजिए आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही। ठीक है, आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, और जिसके पास क्वेश्चन बैंक है उनके पास तो ऑलरेडी आइडिया है ही। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे और गैल्वेनिक सेल को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका दो कैटेगरी है, और यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का एक और नेम है जिसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग का जो है स्टार्ट हो रहा है वो गैल्वेनिक सेल स्टार्ट हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखते हुए भी चलना है, अच्छे से समझ जाएंगे तो याद तो रहेगा ही। तो गैल्वेनिक सेल हमारा बेसिकली होता क्या है कि द डिवाइस लिखा गया है, सारा चीज़ देखते हुए चलेंगे। द डिवाइस बाय विच द केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैसा डिवाइस जिसके द्वारा क्या होगा कि हम लोगों का जो है केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको हम लोग कहेंगे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बोले या फिर वोल्टेइक सेल बोले, दोनों एक ही नाम होता है। तो किसी भी तरह का जो है आपका यहाँ पे गैल्वेनिक सेल कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, उसके जो भी इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का, तो उसके आधार पे वहाँ पे चेंजेस होगा। बाकी वो कहलाएगा गैल्वेनिक सेल क्योंकि उसका जो मेजर काम होगा वो हमारा क्या होगा, हाँ, केमिकल एनर्जी से हम लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो प्रोवाइड कर देगा। तो जहाँ भी केमिकल एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है मतलब वहाँ पे उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से बोलेंगे या फिर उसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर यहाँ पे होता है। अब उसी के आधार पे एक टाइपिकल गैल्वेनिक सेल, वही चीज़ है कि अटाइपिकल गैल्वेनिक सेल जिसको हम लोग डेनियल सेल का नाम देते हैं। तो डेनियल सेल में बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो जिंक का होता है और कॉपर का यूज होता है। जब भी हमारा जिंक और कॉपर का यूज होगा तो उसको हम लोग नाम कौन सा देंगे, डेनियल सेल कहेंगे। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है कि डेनियल सेल में वहाँ पे मेजर उसका इलेक्ट्रोड्स क्या यूज होते हैं। तो जिंक और कॉपर का वहाँ पे हम लोग बेसिकली रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि टाइपिकल गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे दिखाया गया है फिगर नीचे, अभी उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि यहीं से आप लोगों का सारा जो है प्रिंसिपल समझ में आएगा कि किस तरीके से सेल वर्क हमारा करता है। तो वही चीज़ है कि डेनियल सेल जिसका नाम है यहाँ पे नीचे अब हम लोग देख सकते हैं। तो इसका देख लीजिए सबसे पहले अरेंजमेंट किस तरीके से क्या क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि दो बीकर होता है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिया गया है जिसमें आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस तरीके से आपका लिया गया। यहाँ पे हम लोगों ने 1 मोलर लिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने के लिए।
अब यहाँ पे क्या होता है, जिसका आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इसमें जो भी भरा हुआ है जिंक सल्फेट, तो इलेक्ट्रोलाइट उसको हम लोग कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए इसका यहाँ पे रॉड यूज किया गया जिसका नाम यहाँ पे जिंक दिया। तो एक चीज़ याद रखना, आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा सॉल्यूशन में, जैसे कि यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे इसका जो है जो आपका इलेक्ट्रोड है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेटालिक रॉड यहाँ पे ये चीज़ यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या हम लोग याद रखें कि हम लोगों का जो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन हम लोगों का रहेगा उसी का यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो उसी का यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज किया गया। उसी प्रकार से इधर देखिए कॉपर सल्फेट का है, तो इसमें भी हम लोगों ने कॉपर का इलेक्ट्रोड का यहाँ पे बात की है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरीके से जिंक जो होता है, एक तरीके से जिंक और कॉपर का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जिंक यहाँ पे क्या करना चाहता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को ये करना चाहता है लॉस, और यहाँ पे जो कॉपर हमारा है वो करना चाहता है गेन, क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ये सारा बात किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को जिसका पावर ज़्यादा होता है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करता है, और एक यहाँ पे एक अगर लूज़ करे तो एक गेन करना पसंद करेगा, है ना। तो इस तरीके से बाकी आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा किसको रिप्लेस करता है, किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है, इस तरीके की बातें यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, एक लिस्ट भी आप लोगों के लिए तैयार करके ले आएंगे, तो उसमें आप लोगों को सारा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, वो चीज़ क्या बताएगा, वो तो लगभग हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे तरीके से हम लोग को पहचानने का तरीका बता देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ को, तो जिंक जैसा कि हमारा जो है क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो कुछ इस तरीके से Zn+ बना लिया। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो Zn2+ बना लेगा। वहीं पे अगर ये जो हमारा कॉपर है तो कॉपर क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली आपका जो है चार्ज रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2+ अगर यहाँ पे चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को ये और लेके कुछ इस तरीके से कॉपर प्लस करे, या फिर और भी इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका जो है कॉपर सॉलिड में जाके तैयार कर देगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, हाँ Zn2+ प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे साथ ही साथ SO4 2- प्रेजेंट रहेगा। इसी तरीके से कॉपर यहाँ पे 2+ रहेगा, और कुछ इस तरीके से आपका क्या रहेगा, बिल्कुल SO4 2- कुछ इस तरीके से। अब क्या करना चाहता है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है। तो जिंक एक तो ऑलरेडी यहाँ पे Zn2+ पहले से इस सॉल्यूशन की वजह से था, और इस जिंक के कारण भी यहाँ पे Zn2+ आएगा, और जिस कारण से इस पर क्या होगा, ये जो रॉड यहाँ पे है बेसिकली इलेक्ट्रोड, उस पर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। तो जिस कारण से एक तरफ सबसे पहले समझते हैं, तो जिस कारण से यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देखने को मिलेगा जिंक पे। ठीक है, सॉरी, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज हमारा रहेगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे इसका जो है नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। तो जिस कारण से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा, जिस कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, और सॉल्यूशन में जैसा कि प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि Zn2+ पहले से था, तो और यहाँ पे जिंक प्लस आ गया, जिस कारण से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और आगे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, ये जो हम लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आगे इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे। इसी तरीके से कॉपर यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर 2+ भी है, और कुछ इस तरीके से SO4 2- भी है। और कॉपर जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, मतलब यहाँ से कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके यहाँ पे कॉपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपका क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप कर देगा, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज तो चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके वहाँ पे कॉपर बना रहा है। तो जिस कारण से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बेसिकली कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिस कारण से यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पे आ गया। तो वही चीज़ है जिस कारण से अब सीधा सिंपल हम लोगों को क्या याद रखना है, अब हम लोग को इतना ज़्यादा पेचीदा इसको करना नहीं। अब हमेशा हम लोगों को याद रखना, जो भी हमारा गैल्वेनिक सेल होगा उसमें क्या होगा, एनोड एक साइड हमारा होगा, वो भी किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये चीज़ें हो सकती है आगे पीछे हो जाए, लेकिन यहाँ पे जहाँ भी एनोड है उसका हम लोग बोले थे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा होगा, और जहाँ भी हमारा कैथोड होगा वहाँ पे हमारा
रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो ये डेनियल सेल होता है, इसमें क्या होता है, जिस एनोड हमारा जो है कुछ इस तरीके से लेफ़्ट साइड में होता है, इस तरीके से इसको आप लोगों को याद रखना है। और राइट साइड जो हमारा होता है वो हमारा कैथोड होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जिधर हमारा एनोड है हमारा बेसिकली, उधर नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये चीज़ तो मैंने बता दिया, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है, जिस कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो है एक्यूमुलेशन ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वही चीज़ इधर अगर एक साइड हम लोग समझ गए तो दूसरा साइड जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, कुछ इस तरीके से इधर से इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए लगा दिए, मान लीजिए वोल्ट मीटर लगा दिए, मीटर, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब जनरल वर्ड अगर यूज करें तो डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ हम लोग सूचक उसका लगा देंगे, मतलब इंडिकेटर लगा देंगे। तो इधर से नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता हुआ जाएगा तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एनोड से कैथोड की ओर यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। और जैसा कि तय होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये छोटा छोटा बात है, बस बात को याद रखें। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आगे भी हम डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी डेनियल सेल का अगर बात किया जाए, गैल्वेनिक सेल का हम लोग बेसिकली बात करें, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल इसका है डेनियल सेल, जिसमें से हम लोगों का वहाँ पे यूज क्या होता है, जिंक और कॉपर का होता है, इसी हम लोगों ने बात किया। अब क्या होता है कि इधर से जो है इलेक्ट्रॉन जाना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और इधर हमारा करंट जो है होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बार बार जा रहा है और इधर से अगर कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो एक समय के बाद यहाँ पे रिएक्शन जो है क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। रिएक्शन को मान लीजिए चलने के लिए, उसके लिए क्या हुआ कि बार बार उसका अगर पूरा का पूरा चलते रहे, मान लीजिए ख़त्म ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि फुल उसका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तब फिर वहाँ पे उसका जो है क्या होगा, हाँ, रिएक्शन वहाँ पे रुक जाएगा। तो जिस कारण से अब यहाँ पे सर्किट को पूरा करने के लिए, पहले तो ये सर्किट यूज नहीं था, ठीक है। अगर एक इसके पहले का एग्जांपल हम लोग समझें, ऐसे मान लीजिए कि अभी आपके पास साल्ट ब्रिज यूज नहीं है, तो जिस कारण से क्या इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वहाँ जाके बस वहीं रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो रिएक्शन रुक ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक साल्ट ब्रिज का कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग यूज करते हैं, ताकि ये एक दूसरे का सर्किट को जो है क्या करेगा, कंप्लीट करके रखेगा, और यहाँ पे हमारा रिएक्शन लगातार चलता रह जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज हमारा होता है उसमें KCl विथ अगर सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसको लगाते हैं, ताकि वहाँ पे उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखे। क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन रहेगा तो एक दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए साल्ट ब्रिज है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तो एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जाके वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी जो है मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ था इसका, क्योंकि साल्ट ब्रिज का यूज अगर नहीं करेंगे तो इसका जो है सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जिस कारण से हमारा रिएक्शन रुक सकता है। तो इसको अभी हम लोग याद रखेंगे। और ये सारा चीज़ यहाँ पे है, एनोड हमारा लेफ्ट साइड है, ये चीज़ हमने बता दिया। कैथोड हमारा राइट साइड है, एनोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होने का जो बात है वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा इलेक्ट्रोड किस प्रकार का है। अगर वही चीज़ अगर जिंक इधर रहता तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता, वही कॉपर हमारा इधर रहता तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। और लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंडीशन एनोड और कैथोड वाला है वो हमेशा सेम रहेगा। जब भी हमारा एनोड हम लोग उसी को कहेंगे जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और कैथोड हम लोग उसको कहेंगे जहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक कंस्ट्रक्शन आपका होता है डेनियल सेल का। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से ये जो सेल रिएक्शन वो काम करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इन द अबव सेल फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अकर। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक का ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन है जिंक और कॉपर का, वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख लीजिए जिंक जो सॉलिड हमारा है वो कुछ इस तरीके से जिंक +2 में 2+ में कुछ इस तरीके से एक्वस में ये हमारा जाके चेंज हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जिंक का रॉड था उससे वो कहाँ पे आ जा रहा है, बिल्कुल सॉल्यूशन में आ जाए। तो इस कारण से यहाँ पे सॉलिड था और यहाँ पे आके हमारा ये एक्वस बन गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है इसी भी बताए थे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पे 2+ हो गया। तो जिस कारण से ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है।
फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर, उसी तरीके से कॉपर एक्वस। अब जो है हमारा कॉपर यहाँ पे जो +2 वाला था वही जाके कॉपर वहाँ पे सॉलिड बना रहा था, इसलिए एक्वस से हमारा जो है ये हमारा सॉलिड में जाके चेंज हो रहा है। और यहाँ पे इसका अगर 2 ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे जाके 0 उसका हो जाएगा, जिस कारण से इसका क्या हो रहा है, बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे सारा लिखा गया था कि यहाँ पे जो ये डैनियल सेल है उसका यहाँ पे अगर जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगा सेल का, तो वो कुछ इस तरीके से हमारा काम करेगा, जिसमें से जिंक सॉलिड और कॉपर 2+ एक साइड रहेगा यहाँ पे, और इस तरीके से हमारा जिंक 2+ और एक्वस इधर कॉपर रहेगा। अब यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ आपका वो जो है जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करता है, और वहीं पे जो है कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा हमारा बना है, ये एक साथ हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन दिखाया, तो ये हमारा फुल सेल रिएक्शन होता है। इसको हम लोग कहते हैं फुल सेल रिएक्शन, जो कि ओवरऑल यहाँ पे जो रिएक्शन वहाँ पे काम कर रहा है उसका पूरा का पूरा जानकारी वो दे देता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वो वहाँ पे दिखा देता है। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें तो वही लिखा गया कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेसिकली इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे हम लोग, इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। तो कोई भी आपका सेल होगा वो 2 हाफ सेल से बनेगा, क्योंकि एक का अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग शो करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो उसको शो करेंगे, जिस कारण से इसका 2 हाफ सेल होता है। अगर एक अगर सेपरेटली अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका अगर बात करेंगे तो वो एक हाफ सेल रिएक्शन हो गया। एक अगर बात करें जिसका रिडक्शन हो रहा है तो वो भी एक हाफ सेल होगा। दोनों जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिल के बनाएगा तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था कि ये हमारा फुल सेल रिएक्शन है। तो वही लिखा गया कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, जिसमें से एक आपका नाम हो जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसको OHC कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। दूसरा हमारा होता है रिडक्शन हाफ सेल, जिसको RHC कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ये हमारा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक ट्रिक होता है किसी भी हाफ सेल और फुल सेल को पहचानने का, तो इसको आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। हाफ सेल उसमें उसको हम लोग बोलेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है दिख रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फुल सेल हम लोगों का है उसमें कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं। तो इसको पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक ये भी होता है। तो वो चीज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको हम लोग हाफ सेल के रूप में देखेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा मतलब वो फुल सेल है। तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल 2 हाफ सेल से बना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देख लीजिए जिंक का कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लूज़ कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका कॉपर का यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें जो है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और इस तरीके से कॉपर सॉलिड में चेंज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये अगर मतलब यहाँ पे हाफ सेल को दिखा रहा है तो जिस कारण से रिडक्शन हाफ सेल ये हो गया और हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ठीक है, तो ये तरीका सब है, मतलब हाफ सेल मिल के यहाँ पे फुल सेल बनता है। कहीं ना कहीं जो आपका स्टार्टिंग पहले होगा यही चीज़ बना होगा हाफ सेल, तब इससे जाके हमारा जो है फुल सेल का निर्माण हो। क्योंकि हाफ सेल हम लोग देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और फिर जाके दोनों को हम लोग मिला के रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। तो ये बात हो गया। अभी हम लोगों का सारा बात अभी सिर्फ डैनियल सेल पे चलेगा, उसी के आधार पे हम लोग एक ओवरव्यू समझ लेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो वर्क करता है, मतलब जो हमारा क्या गैल्वेनिक सेल, ठीक है उसके। अब यहाँ पे देख लीजिए इससे एक कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो कहता है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना लिख के यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरीके से गैल्वेनिक सेल, ठीक है। बाकी है तो एक ही चीज़, तो वही चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पे ये जो सेल है उसमें क्या क्या बात यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो भी ऊपर हम लोग बात देखें वही सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिखा गया कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो इस यहाँ पे जो हमारा डैनियल सेल है इसमें यहाँ पे इसका टर्मिनल जो होगा वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, किसका, एनोड का। वहीं पे लिखा गया कि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अगर यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। अगर हम लोगों का यहाँ पे एनोड नेगेटिव है तो कैथोड हमारा पॉजिटिव होगा, जो कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है ये चीज़ तो हम लोग देख लिए, ठीक है। एक में वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो है ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है, वहीं से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहाँ पे इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, ठीक है। वो क्योंकि आके तो नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ चला जा रहा है, सॉल्यूशन में चला जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अब अगर बात करें फिर आगे लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अभी हम लोग देखे थे इधर हमारा जो था ये हमारा एनोड था और इधर हमारा कैथोड था। यहाँ से साल्ट बेस से इसको कनेक्ट किए थे, इसको कनेक्ट किए थे, तो ये एनोड हमारा इधर था
कैथोड हमारा इधर था। अब इधर से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, एनोड से कैथोड है। वहीं पे करंट का अगर देखें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो कैथोड से एनोड जाएंगे। तो ये तो सिंपल, अभी सारा चीज़ मतलब ऊपर डिस्कस किए वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिए अच्छे तरीके से। यहाँ से देखते हुए चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। यहाँ पे टाइपिकल एग्जांपल गैल्वेनिक सेल का हम लोग देखें डेनियल सेल, उसमें यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन पूरा देख लिया कि किधर क्या होता है, किधर कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, किधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, किधर से करंट जाता है, किधर नेगेटिव किधर पॉजिटिव, सारा भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे इसी के आधार पे जो भी यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन यहाँ पे बेसिकली किया है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे देख लीजिए एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले एक ट्रिक यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने इतना देखा, तो इसके लिए एक हम लोगों ने ट्रिक जो है जुगाड़ कर रखा है। यदि मान लीजिए एग्जामिनेशन में कभी भी आपका गैल्वेनिक सेल से कुछ इन सभी से बात अगर रहता है, तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, उससे आपको क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक होता है लोन, क्या होता है, लोन, LOAN, ठीक है। लोन यहाँ पे करके एक ट्रिक होता है, जिसमें से L का मतलब हमारा हो जाता है लेफ्ट, मतलब अगर गैल्वेनिक सेल है तो वहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा जो अगर एक तरफ अगर देखें तो लेफ्ट साइड हमेशा जो है हमारा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। और जैसा कि हम लोग पता है ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड पे होता है, और कुछ इस तरीके से नेगेटिव देखने को मिलता है। तो ये एक साइड का अगर हम लोग याद रख लिए, लेफ्ट साइड का अगर हम लोग याद रख लिए, तो हमारा जो है राइट साइड तो हमारा रहेगा ही, ठीक है, RRC क्या हो जाएगा, P, RRCP। मान लीजिए एक साइड हमारा जो है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको हम लोग एनोड कहेंगे, और इसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वहीं पे अगर राइट साइड देखें तो रिडक्शन होगा, जो कि कैथोड पे होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यदि हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो LOAN आप लोग याद रखिएगा, उससे गैल्वेनिक सेल को पहचानने का तरीका आसान होगा। क्योंकि एक साइड अगर हम लोग याद रखें कि मान लीजिए गैल्वेनिक सेल में है, तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे लेफ्ट साइड एनोड होता है, और वो कैसा होता है, हाँ, नेगेटिव होता है। वही चीज़ अगर उसका पूछा जाए कि राइट साइड क्या होगा, तो राइट साइड रिडक्शन होगा, उसका वहाँ पे कैथोड कहलाएगा, और वहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इसी के आधार पे यहाँ पे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। कब पूछा गया था, बिल्कुल यहाँ पे पूछा गया था जैक 2022 में। तो जैक 2022 में क्या पूछा गया था देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोग। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उनमें से बोला गया था कि गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो इसके लिए गैल्वेनिक सेल के लिए हमेशा हम लोग क्या बोले कि एक ट्रिक याद रखना है, LOAN। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से जो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, आप यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे गैल्वेनिक सेल के लिए लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हम लोग जो है एनोड को कहते हैं, और लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव होता है, जो कि एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि एन, और हम लोग को पूछा कि नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है, इसको हम लोग इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो क्या एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो हमारा उत्तर यहाँ पे सही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बात सही है, लेकिन हम लोग को गलत वाला ढूंढना है। अब यहाँ पे लिखा है कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड तो नहीं, बिल्कुल कैथोड तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कैथोड अगर एनोड नेगेटिव है तो कैथोड तो पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये दोनों यहाँ पे हम लोग का आंसर नहीं होगा। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। अब यहाँ पे देखिए एनोड पे अगर है तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, बिल्कुल बोले हैं रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा। तो वही है कि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो ये भी सही बात है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए रिडक्शन सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी ऑप्शन देखिए सी नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे हम लोगों का सही उत्तर होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है ना कि रिडक्शन। और यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या दिया है कि रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अगर हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। तो जिस कारण से डी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ए, बी और डी ये बात सही है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो बात गलत है उसको आपको बताना। तो जिस कारण से रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड यहाँ पे इसका
सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे जैक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए बोले कि यहाँ पे ये सारा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे कराया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझाते हुए चलेंगे, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता हुआ चला जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे साल्ट ब्रिज के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो गैल्वेनिक सेल देखा उसमें हम लोगों का साल्ट ब्रिज बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा था, क्योंकि वो उसको जोड़ने का काम कर रहा था, सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहा था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शन को वहाँ पे समझाना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सीधा सिंपल इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको देखते हैं। साल्ट ब्रिज लिखा गया कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब। ठीक है, इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट। यहाँ पे सेमी सॉलिड पेस्ट होगा किसका, आइदर KCl KNO3 या फिर NH4Cl। कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है, जहाँ जहाँ मतलब बात बोल दें उसको आपको याद रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सेमी सॉलिड पेस्ट यूज करते हैं, किसका किसका, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4Cl, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन गेलाटिन और अगर जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे होगा, जो कि अगर टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। किसके साथ होगा, जो भी यहाँ पे हम लोग सेमी सॉलिड पेस्ट इसका लेंगे, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोले, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो भी लेंगे उसके साथ यहाँ पे अगर सॉल्यूशन उसमें उसका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको वहाँ पे मिक्स करके उस पर डाला जाता है। और इसको जो है कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा साल्ट ब्रिज है तो इसके यहाँ पे जो है एंड में जो है कुछ इस तरीके से, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे डूबा हुआ है, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन में यहाँ पे डिप्ड है, उसके आगे क्या होता है, कॉटन का प्लग वहाँ पे लगाया जाता है। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो वही चीज़ है जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। ये हम लोगों का कौन सा, किसका एग्जाम्पल है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, जिंक और कॉपर कहाँ पे रहता है, बिल्कुल यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेनियल सेल। तो ये डेनियल सेल का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया। तो जिसमें देख लीजिए ये जो हमारा साल्ट ब्रिज था, इसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो साल्ट ब्रिज में हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, KCl रहेगा, KNO3 रहेगा, NH4Cl रहेगा, जो कि हमारा अगर सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे उसमें फिल किया रहता है। एनोड यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इस पर नेगेटिव चार्ज, वही सारा चीज़ है जो भी हम लोग डिस्कस किए वही है। तो सीधा सिंपल, यदि कभी आपको साल्ट ब्रिज क्वेश्चन में पूछा जाए, जो कि बहुत बार पूछा गया, तो आपको अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ आइदर KCl KNO3 और NH4Cl इन गेलाटिन, या फिर अगर जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे बोल देंगे। फिर ये फिगर इसमें आपको ड्रॉ कर देना और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इज़ नोन एज साल्ट ब्रिज। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे ये फिगर भी आप लोगों को यहाँ पे जो है ड्रॉ कर देना है। वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, साल्ट ब्रिज ये हम लोगों का है कुछ इस तरीके से, इसमें KCl प्लस अगर जेली लाइक सब्सटेंस भी रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल का ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसमें एग्जाम्पल हम लोगों का है गैल्वेनिक सेल तो है, लेकिन एग्जाम्पल किसका है, डेनियल सेल का। ठीक है, पीछे अभी हम लोग डिस्कस किए वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो 2 फंक्शन यहाँ पे लिख देना है। जब भी रहेगा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जाता है अधिकतर, या फिर अगर 5 मार्क्स में आपको पूछा जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन को वहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, जोड़ के बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ईयर का भी सीरीज अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर का सीरीज चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें से बहुत सारा आइडिया आपको आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सीधा सिंपल है, 2-3 बात मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ जो लेक्चर्स बताया जा रहा है उसको आपको करना है, फिर जाके क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसको जाके देखना है, और उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी देख लेना है जाके, जो भी करंट में चल रहा है। मतलब 22, 23 और 24 ये जो 3 साल का ये भी करंट में चल रहा है, तो इसी के आधार पे आपका जो है एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। ठीक है, बाकी किसी तरीके का अगर जो भी यहाँ पे चेंजेस होगा अगर उसके पैटर्न में, तो आप लोगों को पहले ही मॉडल सेट वगैरह करा दिया जाएगा, तो उससे आपका आइडिया आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वही पुराना वाला रहता है, तो अच्छे तरीके से उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पे जो है फंक्शन अगर साल्ट ब्रिज का बात किया जाए तो साल्ट ब्रिज का क्या क्या फंक्शन होता है। इट कंप्लीट्स, ये तो फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया, बस यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है। इट कंप्लीट द इंटायर सर्किट, वो पूरा का पूरा सर्किट को जो है कुछ इस तरीके से कंप्लीट करता है। फिर आगे लिखा है कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है, ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ जाके पूरा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाए, एक तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाए, दोनों को बैलेंस करके रखता है। वैसे बोले अगर इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो उसको नेगेटिव आके उसको बैलेंस कर देगा, अगर उधर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा, हाँ नेगेटिव जाके उसको बैलेंस कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जो है मेंटेन करता है, मतलब न्यूट्रल हमेशा बना के रखता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होने नहीं देता है। तो आज का ये हम लोगों का सेशन में बस ये छोटा छोटा टर्म था। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे अभी और भी इसके बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा पूरा का पूरा हम लोगों का जो यहाँ पे सेल रिएक्शन इसका जो चलता है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम लोग को देखना है, क्योंकि वहाँ पे आगे और भी अभी टर्म पढ़ेंगे, बाकी सारा समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। तो वही चीज़ था, अच्छे तरीके से साल्ट ब्रिज के बारे में भी हम लोग देख लें, क्योंकि यहाँ पे साल्ट ब्रिज का बात बीच में आया तो उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग कर दिया। बाकी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है वही तरीका मैंने लिया है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग आप लोगों को नहीं किया है। सीधा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो बस इतना आप लोगों को कर देना है। चलिए, तो इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा अच्छा कमेंट आप लोगों को करना है। और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हुए जा रहे हैं, और जो भी चीज़ रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आने लायक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन बैंक का सीरीज को देखिए, यही सारा चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसी को बस आपको रिपीट करना है। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, अभी से अगर होता है तो अच्छे तरीके से सारा काम हो जाएगा। बाकी और भी चीज़ें जल्द ही स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।